जब मूवी स्टार्ट होती है तो हमें देखने को मिलता है कि ये मूवी 300 साल पहले की है। 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी और वहाँ पे एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसपे पूरी एक दुनिया बसी हुई थी। उस स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना सारा कचरा नीचे अर्थ पे फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस कचरे के ढेर में से एक रोबोट मिलता है। ये कोई आम रोबोट नहीं था, ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी ह्यूमन की थी और आधी मशीन थी। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने साथ ले आता है और वो उस रोबोट को अपने घर में अच्छे से रिपेयर करता है, उसे नई बॉडी भी देता है। और अगले दिन दिखाया जाता है कि वो रोबोट सो के उठती है जो कि एक लड़की की शेप में थी और वो ये नई बॉडी पाकर बहुत खुश थी। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो सारे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं और रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे कैसे आई और कहाँ से आई हूँ। और क्योंकि डॉक्टर को खुद ही नहीं मालूम कि वो कौन है, कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बता पाते। पर डॉक्टर उसे ये बताता है कि तुम मुझे एक गार्बेज के ढेर में मिली थी और तुम्हारी आधी से ज़्यादा बॉडी सारी ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड थी, पर तुम्हारा ब्रेन जिंदा था, एक्टिवेटेड था और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर कर दिया और ठीक कर दिया। यानी तुम्हारे ब्रेन के साथ मैंने एक नई बॉडी को जोड़ दिया। उसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाने लगता है। वो रोबोट इस शहर को देख के बहुत खुश होती है और वो स्पेसशिप को भी देखती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है या ये कोई अलग से दुनिया है। उस पर डॉक्टर उसे बताता है वर्ल्ड वॉर के बाद की ये बची हुई आखिरी सिटी है और इसका नाम स्काई सिटी है। और स्काई सिटी में ज़िंदगी बहुत अच्छी है और हर कोई वहाँ जाना चाहता है और वहाँ पे सारे अमीर लोग रहते हैं, पर हमारी इस दुनिया में सब लोग गरीब हैं। तभी वो डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो डॉक्टर कहता है उस रोबोट से कि आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। अपना ये नाम सुनकर एलिटा काफ़ी खुश हो जाती हैं। तो डॉक्टर एलिटा को बताता है ज़मीन पे रहने वाले सारे लोग स्काई सिटी पे जाने के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। और उसके बाद वहीं पर एलिटा एक लड़के से मिलती है, उसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफ़ी तारीफ़ें करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफ़ी पावरफुल थी। एलिटा और ह्यूगो बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं थोड़े ही टाइम में। उसी रात सिटी में एक लड़के का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर होता है जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता है और बाद में उनकी बॉडीज के पार्ट को सेल करता था। उसी रात एलिटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापिस आ रहे थे। एलिटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों में खून लगा हुआ है, तो एलिटा को लगता है कि शहर में जो खून हो रहे हैं वो हो सकता है कि ये डॉक्टर ही है। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है, क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी और वो दोनों अब अलग रहते थे। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो बॉडी एलिटा को डॉक्टर ने लगाई थी वो बॉडी उसने अपनी बेटी के लिए बना के रखी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर की अपनी बेटी मर चुकी थी, इसलिए उसने ये बॉडी एलिटा को लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ह्यूगो एलिटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए लेके जाता है और ये गेम सिटी में काफ़ी फेमस होती है। एलिटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को बहुत अच्छे से खेल पाती हैं और एलिटा वो गेम जीत भी जाती हैं। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपने फेवरेट प्लेस में लेके जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरी सिटी बहुत साफ दिखाई देती थी और यहाँ से स्काई सिटी भी काफ़ी करीब से नज़र आती थी। वहाँ पर काफ़ी बड़ा एक पाइप भी होता है। तो ह्यूगो एलिटा को बताता है स्काई सिटी से सारा सामान इसी पाइप के रास्ते ज़मीन पे आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ और तुम देखना एक दिन मैं वहाँ पर चला भी जाऊँगा। एलिटा पूछती है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है। तो ह्यूगो एलिटा को बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें एक गार्बेज से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी से आया था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी को ही बिलोंग करती हो। पर एलिटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। अगले दिन डॉक्टर रात को जब घर से बाहर जाते हैं तो एलिटा उनका पीछा करती हैं। तो यहाँ पे एलिटा को ये पता चलता है कि डॉक्टर कोई सीरियल किलर नहीं है, वो एक वॉरियर हंटर हैं। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं।
और बाद में उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में लेके जाया जाता है, जिसके बदले काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पे अलीटा को डॉक्टर के बारे में सब पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पे एक किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो शहर में रहने वाली लड़कियों को मारते जा रहा था। तो जब वो किलर डॉक्टर पे अटैक करता है, ये देख के अलीटा बीच में आ जाती है और उस किलर को बहुत मारती है। इतना मारती है कि वो किलर वहाँ से डर के भाग जाता है और एक और किलर वहाँ पे आती है, अलीटा उसे भी मार देती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस कातिल का सर लेके फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं, आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने। वो बताते हैं कि ये उस टाइम की बात है जब मैं, मेरी वाइफ और बेटी सब इकट्ठे रहते थे। उन्होंने एक बारी एक रोबोट बनाया था और वो रोबोट उनके घर से उन्हीं की बेटी को उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पे काफ़ी गुस्सा आया और डॉक्टर ने फिर उस रोबोट को तोड़ दिया और उसे मार डाला और उसके बाद से ये डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में शहर में होने वाली रेस गेम का ऑनर होता है और वेक्टर ही इस पूरी गेम को चलाता था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेक्टर के साथ डॉक्टर की वाइफ भी होती है। तो हमें ये पता चलता है यहाँ पे कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई होती है, क्योंकि वेक्टर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा। तो इसलिए डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के लिए काम कर रही होती है। फिर हम एक रोबोट को देखते हैं जो खिड़की का गिलास तोड़ के डॉक्टर की वाइफ के रूम पे आता है। ये वही रोबोट होता है जिसे पिछली बार अलीटा ने मारा होता था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और वो बताता है कि मेरी बॉडी का ऐसा हाल अलीटा ने किया है, जिस पे वेक्टर उसे काफ़ी बुरी भली बातें सुनाता है कि तुम एक छोटे से बच्चे से पिट के आ गए। रोबोट कहता है वो कोई साधारण बच्ची नहीं है, बहुत पावरफुल है। तो वेक्टर उस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम ये होगा कि तुम उस बच्ची रोबोट को मारकर मेरे पास लाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में ह्यूगो अलीटा को वहीं ले जाता है जहाँ वो रेस हो रही होती है। तो यहाँ पे विक्टर अलीटा को बताता है, यहाँ पे ह्यूगो अलीटा को बताता है कि जो इस रेस का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा बहुत खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक शिप दिखाने ले जाता है। ह्यूगो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, जो दुश्मनों का शिप है। अलीटा जब उस शिप को देखती है तो वो शिप उसे बहुत अट्रैक्ट करता है, इसलिए अलीटा पानी में कूद कर उस शिप पे चली जाती है। अलीटा को शिप में एक हाईटेक बॉडी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती हैं। तो वो डॉक्टर से कहती है इस बॉडी को मेरी बॉडी से रिप्लेस कर दो, यानी मेरे ब्रेन के साथ में इस बॉडी को फिक्स कर दें। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। तो डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि ये बॉडी बहुत पावरफुल है और इसमें बहुत सारे वेपन भी लगे हुए हैं। अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम बहुत खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हो। तो डॉक्टर की ना सुन के अलीटा को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद अलीटा वहाँ से चली जाती है और फैक्ट्री में पहुँचती है। तो अलीटा यहाँ जाके डिसाइड करती है कि अब उसे भी वॉरियर हंटर बनना है। वो ह्यूगो के साथ फिर एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटीज़ के सारे हंटर्स बैठे हुए थे और वहाँ पर वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उसमें उन सब में से एक हंटर उठ के आता है और अलीटा का बहुत मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुम इतनी छोटी सी तो खुद ही हो, तुम कैसे मारोगी और लोगों को, और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। तो ये सुनकर अलीटा को गुस्सा आता है। फिर उन दोनों में फाइट होती है और अलीटा उसको पटक के पीछे फेंक देती है। ये देखकर सारे हंटर्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं और इतनी ही देर में वहाँ पे वेक्टर का रोबोट दिखाया जाता है, जिसको नई बॉडी मिली होती है और साइज में काफ़ी बड़ा होता है। आते ही वो रोबोट अलीटा पे अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पे अटैक करती है और लड़ते लड़ते रोबोट को लगता है कि अब उसको खतरा है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और एक अंडरग्राउंड जगह में चला जाता है। तब अलीटा भी उसका पीछा करते करते उस अंडरग्राउंड जगह में कूद जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है।
और इतनी ही देर में वहाँ पे डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं, जो उस रोबोट का मुकाबला करते हैं और उसे मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। तो इसलिए जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। तो अलीटा की पुरानी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो अब डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर अलीटा के साथ उस पावरफुल बॉडी को जोड़ देते हैं जो अलीटा 300 साल पुरानी शिप में से निकाल के लेके आई थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा होश में आती है बॉडी रिप्लेसमेंट के बाद में, तो वो बहुत अच्छा फील करती हैं, क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी होती है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है और वेपन से भरी हुई थी। और उस बॉडीज में बड़े सारे ट्रिक्स भी अवेलेबल थे, जैसे वो आग भी लगा सकती थी। और इस बॉडी को पाकर अलीटा बहुत खुश होती है। तो नेक्स्ट डे अलीटा बाहर जाती है ह्यूगो के पास उसे अपनी न्यू बॉडी दिखाने के लिए। तो जब ह्यूगो उसकी बॉडी देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। तो ह्यूगो इससे बहुत इम्प्रेस होता है और उसकी बहुत तारीफ भी करता है। तो यहाँ पर ह्यूगो अलीटा से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द स्काई सिटी जाना है। तो वहाँ जाने के लिए हर इंसान को कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। ये पॉइंट्स या तो किसी को मार के लिए जा सकते हैं या वो उस गेम को जीत के लिए जा सकते हैं। तो ये सुनकर अलीटा अपनी बॉडी में से अपना हार्ट निकालती है और ह्यूगो को देती है और कहती है ये लो तुम इसे बेच दो, इसे बेचने से तुम्हें अच्छे कॉइन्स मिल जाएंगे जिससे आप पॉइंट्स गेन कर सकते हो और फिर तुम स्काई सिटी जा सकते हो। क्योंकि अलीटा का जो दिल था वो कोई नॉर्मल दिल नहीं था, वो एक पावरफुल चीज़ थी और वो दिल इतना पावरफुल था कि इस छोटे से दिल से इस पूरे शहर को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती थी। पर ह्यूगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है। तो ह्यूगो कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए तुम इसे वापस अपने पास संभाल के रख लो क्योंकि तुम्हारा दिल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ह्यूगो अलीटा से कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और मुझे यकीन है कि तुम इस रेस को जीत लोगी। अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा फट से हाँ कर देती है और रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सब कुछ वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वेक्टर को दिखाया जाता है जो कुछ किलर्स और रोबोट्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो कहता है अगर तुमने रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुम्हें 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे अलीटा ने क्लब में मारा था। तो वो अपनी इंसल्ट पे अलीटा से बदला लेना चाहता था और अलीटा को हर्ट करने के लिए अब वो ये बदला ह्यूगो से लेने चाह रहा था। वो हंटर एक आदमी को मार कर सारा इल्ज़ाम ह्यूगो पर लगा देता है। तो क्योंकि अब ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्ज़ाम था तो वो अब एक किलर बन गया था। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अलीटा रेस की ग्राउंड में होती है और जब उसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया होता है और रेस स्टार्ट होने वाली थी। तो रेस में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सारे किलर्स ही होते हैं और वो अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। पर अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए वो सबका मुकाबला करती है और एक एक करके सबको मारती रहती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है। तो वो अलीटा को बताता है कि मेरे पीछे वही हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा वहाँ से चली जाती है ह्यूगो को बचाने के लिए। तो जब अलीटा हंटर के पास पहुँचती है तो वो हंटर को बुरे तरीके से मारती है और वहाँ पे दीवार पे एक नोटिस बोर्ड पे दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और जिसपे इनाम भी रख दिया गया होता है। और इसका मतलब कि जो भी ह्यूगो को ढूंढ के लेके आएगा उसे $30,000 मिलेंगे। और तभी वहाँ पर ह्यूगो को पकड़ने के लिए सिटी पुलिस आती है। और क्योंकि शहर के कानून व्यवस्था को लगता था कि ह्यूगो एक किलर है और इससे मार देना ही ठीक रहेगा, इसलिए सभी लोग कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार डालें। लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती, पर वो साथ खड़ा हंटर ह्यूगो को एक तलवार से मार डालता है। और यहाँ पर ह्यूगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते ही देखते यहाँ पे ह्यूगो मर जाता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आती है। तो वो इससे कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट के अपने पास रख लो, तो हम बाद में ह्यूगो के सर के साथ में एक रोबोटिक बॉडी लगा के इसको वापस जिंदा कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो चुकी थी, वो अब अच्छी हो गई थी। वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए और अलीटा ऐसा ही करती है।
और इसलिए वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट के सबके सामने लेके आती हैं और बाद में वो उस सर को लेके डॉक्टर के पास जाती हैं। तो वहाँ पे ऑपरेशन करके डॉक्टर ह्यूगो के सर के साथ में दूसरी बॉडी फिक्स कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ह्यूगो को होश आ जाता है, वो फिर से जिंदा हो चुका होता है। ये देख के ह्यूगो और एलिटा दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी एलिटा जैसी बॉडी थी, रोबोट वाली बॉडी। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है और सबको धोखा देता है क्योंकि वो सबको कहता है कि मैं तुम्हें पैसा देकर स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, क्योंकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जा सकता और हर कोई स्काई सिटी में जा भी नहीं सकता। सिर्फ स्काई सिटी में वही लोग जा सकते हैं जो वहां पर पैदा हुए हों और वही लोग वहां पे रह भी सकते हैं। और इस सिटी से भी वही लोग स्काई सिटी जा सकते हैं जो उस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर एलिटा को ये बताता है, मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे, हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और उसके बाद से वो यहीं पर फंस गए। ये सुनकर एलिटा को बहुत गुस्सा आता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। तो उसके बाद एलिटा सीधा वहाँ से फैक्ट्री जाती है और वहाँ फैक्ट्री पे जितनी भी वेक्टर की मशीनें होती हैं वो एलिटा पर अटैक कर देती हैं। पर अब एलिटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफ़ी पावरफुल थी, इसीलिए एलिटा वहाँ पर सभी मशीनों को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देती हैं। सब मशीन्स और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब एलिटा वेक्टर के पास पहुँचती है और तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो एलिटा पर अटैक कर देता है, जिससे एलिटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी एलिटा को अपना पास्ट याद आता है, मतलब जो उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी वह अब उसको वापस आ जाती है। एलिटा देखती है अपने विजन्स में कि वो एक फाइटर थी। तो एलिटा ने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट करा था जो आज से 300 साल पहले हुई थी, पर उस वॉर में एलिटा के सारे फ्रेंड्स, उसके सारे साथी मारे जाते हैं। उसी वॉर में एलिटा की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसके ब्रेन को बॉडी से अलग करके उसे गार्बेज में फेंक दिया गया था। तो यहाँ पर एलिटा को सब याद आता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसी ने ही एलिटा के सारे साथियों को भी मारा था। तो एलिटा को अब यहाँ ये समझ आता है कि मेरा एक्चुअल मिशन तो स्काई सिटी के ओनर को मारना है। जब एलिटा को ये सारी बातें याद आती हैं तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया और उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है। और तभी वो रोबोट एलिटा पर फिर से अटैक करता है और एलिटा फिर अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और तभी एलिटा उसी तलवार से वेक्टर पे भी अटैक कर देती है और वहीं पर वेक्टर की भी मौत हो जाती है। और तभी एलिटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पर चढ़ के। तभी एलिटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर की तरफ जाती है और वो ह्यूगो से कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में रहकर साथ जिंदगी गुजारेंगे। तो एलिटा की ये सारी बातें सुन के ह्यूगो मान जाता है, पर दिखाया जाता है कि स्काई सिटी का ऑनर ये सारी बातें देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है, इसलिए वो वहाँ पाइप के रास्ते में एक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, पर एलिटा से उसका हाथ छूट जाता है, इसलिए जाकर वो काफ़ी नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोकर एलिटा काफ़ी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। तो अब एलिटा डिसाइड करती है कि अब वो स्काई सिटी जाएगी और उसके मालिक को मार देगी क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाह रही थी। तो नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि एलिटा वो रेस भी जीत चुकी होती है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे अपना बदला लेने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।